अतो विचारः कर्तव्यः जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुं गुरुं ब्रह्म विदुत्तमम्। अतो विचार कर्तव्यः, इसलिए विचार करना चाहिए। जिज्ञासोरात्मवस्तुनः, आत्म वस्तु के लिए, आत्म तत्व के लिए जिज्ञासा पूर्वक विचार करना चाहिए और उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। समासाद्य दया सिंधुम, और उस जिज्ञासा की परिपूर्ति के लिए, उस विचार को दृढ़ करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? समासाद्य दया सिंधुम, दया सिंधु, दया के सागर ऐसे जिसमें जल की अपार राशि है, उसको कहते हैं जल सिंधु। और सिंधु सागर, समुद्र। और जिसमें दया की अपार राशि है, यानी जो दया से अप्लवित है, जो दयावान है, उसी को कहते हैं दया सिंधु। समासाद्यम दया सिंधुम, समासाद्य पास जाकर, किसके पास जाकर? दया सिंधुम, दया सिंधु। और ये दया सिंधु कौन है? गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो दया सिंधु है और ब्रह्म विदुत्तमम, और ब्रह्मविद है, यानी ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म विद शब्द का अर्थ होता है जानना, विद टू नो। विद शब्द के 4 अर्थ होते हैं, विद विचारणे, विदल्रुलाभे, विद सत्तायाम, विद ज्ञाने। विद यानी जानना, विद यानी टू नो। और जो ब्रह्म को जानता है, ऐसे दया सिंधु गुरु के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? विचार कर्तव्य है, विचार ही करने योग्य है और कोई क्रिया नहीं। जिज्ञासो आत्मवस्तुनः, आत्मवस्तु की जिज्ञासा का विचार ही करने योग्य है और उसके लिए जाना चाहिए किसके पास? दया सिंधुम गुरुम, गुरु जो दया के सागर है उनके पास जाना चाहिए। और वो गुरु कैसे होने चाहिए? ब्रह्म विदुत्तमम, ब्रह्म को जानने वाले होने चाहिए। किसी भी गुरु के पास जाकर बैठ जाना है ऐसा नहीं कहा है। आजकल गुरु शिष्य परंपरा बनाना भी, गुरु चेले बनाना भी, हम उसको गुरु तो नहीं बोल सकते, उस्ताद और चेले बनाना भी एक फैशन सा हो गया है। हम फलाने फलाने हमारे गुरु हैं, फलाने फलाने हमारे चेले हैं। गुरु चाहते हैं कि चेले ऐसे बनाए कि जो अच्छे नेता हो, जो अच्छे मंत्री हो, जो जिसके पास अच्छी पद हो, तो हमारा नाम बढ़े, हमारा काम बढ़े, हमारा आश्रम बढ़े और हमारे वहाँ चंदा भी बढ़े। वैसे ही शिष्य भी यही चाहते हैं कि गुरु हमारे ऐसे हो जो सब, जिसको सब जानते हो, जिसका बहुत नाम हो। साधारण लोगों के साथ जाकर क्या करेंगे? ऐसे नामचीन और प्रसिद्ध गुरु के पास जाएंगे तो उनकी फोटो आएगी तो साथ में हमारी फोटो भी छप जाएगी। अगर उनको प्रसिद्धि मिलेगी तो हमारा भी कुछ न कुछ काम निकल ही जाएगा। तो इसमें भी प्रोफेशनलिज्म आ गया है जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु व ज्ञानी होना चाहिए और वह कैसा? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो और जो श्रोत्रिय यानी वेद शास्त्र पारंगत हो और ब्राह्मण हो वो भी आवश्यक है, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने का अधिकार तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों सवर्णों को है, पर वेद पढ़ाने का, उपदेश देने का अधिकार ब्राह्मण को ही दिया गया है। अगर आप नॉन ब्राह्मण्स देख लीजिए, आप अब्राह्मण देख लीजिए, आज भी ऐसे कितने ही अब्राह्मण जेलों में बंद है। बाहर उनके जो चेले चपाटे हैं बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत पैसे लगा रहे हैं, आश्रम के आश्रम गिरवी रख रहे हैं, दान पर रख रहे हैं, पर बाहर छूटने की कोई संभावना नहीं दिख रही है।
तो इसीलिए अब्राह्मण गुरु से बचे। हम अभी नाम नहीं लेना चाहिए, पर जितने जितने अब्राह्मण हुए उन्होंने सभी ने कौभांड किया। हो सकता है कोई ब्राह्मण भी दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं, पर अगर वो होगा तो उसको अपने कर्म का फल मिलेगा। आप उसको कर्म फल देने की उतावलीपन, जिज्ञासा, अरे इच्छा मत करें। शायद हमने पहले भी कहा था, एक बार फिर से कह रहे हैं कि एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर के सामने एक मुकदमा पेश हुआ। जब ये मुकदमा पेश हुआ, 4 अलग अलग लोग उनके सामने लाए गए और उन सबका अपराध पूछा गया। जब अपराध पूछा गया तो जानकारी मिली कि चारों व्यक्तियों ने किसी का खून किया है, मर्डर, कत्ल का मुकदमा था। अब जब हत्या हो गई है, सजा देनी है, तो दुर्योधन उतावलेपन से जवाब देने जा रहा था। युधिष्ठिर ने सोचा छोटा भाई है, भले ही जवाब देता। युधिष्ठिर जब तक गुरुजनों की आज्ञा न हुई वह चुप रहे। और दुर्योधन ने फटाक से बोलना कहा, इसमें सोचना ही क्या है, दोनों ने चारों ने हत्याएं की है। जब चारों ने हत्याएं की है तो उनका दंड भी एक समान है और सभी को मृत्युदंड दिया जाए। और जब ये बात युधिष्ठिर से पूछी गई तब युधिष्ठिर ने कहा, पहले युधिष्ठिर ने उन 4 लोगों के वर्ण जानना चाहे। और युधिष्ठिर ने पूछा, आप किन किन वर्ण के हो, आप जरा हमें बताइए। एक ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, तीसरे ने कहा मैं वैश्य हूँ और चौथे ने कहा मैं शूद्र हूँ। अब युधिष्ठिर ने कहा, जो शूद्र है उसको 8 वर्ष की सजा दीजिए, जो वैश्य है उसको 16 वर्ष की सजा दीजिए, और क्षत्रिय जो है उसको 32 वर्ष की सजा देकर आजीवन कारावास में डाल दीजिए या फिर उसको सूली पर चढ़ा दीजिए। अब ब्राह्मण ने जो अपराध किया है वह अक्षम्य अपराध है, ये सब तो न जानते हुए अपराध किया है। ब्राह्मण भली भांति जानता है कि हत्या करना सही नहीं है, हत्या करना अपराध तो है, पाप भी है, और फिर भी किया है। उसकी जो दंड है, उसकी जो सजा है, उसका जो दंड है, इन सब से अधिक ही होगा। पर ब्राह्मण को दंड देने का मेरा सामर्थ्य नहीं है और मेरी सत्ता में भी नहीं आता है। उनको केवल गुरुदेव कृपाचार्य ही दंड दे। और जब ये मुकदमे का रिजल्ट, निर्णय बाहर आया, तब सभासद बड़े प्रसन्न हुए। सबने युधिष्ठिर ही युवराज बने ऐसा एक साथ नारा लगाया। और विदुर ने भी कहा, एकदम सुष्ठु निर्णय किया है। मोटिव देखा जाता है, उसके पीछे देखिए, अगर कोई पागल कोई मर्डर कर दे तो उसकी सजा, और एक जानबूझकर कोई मर्डर कर दे, उन दोनों की सजा में भेद होता है। एक बालक हत्या कर दे और बड़ा कोई हत्या कर दे तो उनके सजा में भी भेद होता है। उनको दंड नहीं दिया जाता, बालक को जुवेनियल कोर्ट के हस्तगत किया जाता है, उनको संरक्षण केंद्र में रखा जाता है, उनको सुधरने का एक अवसर भी मिल जाता है। इसीलिए जैसे ही ब्राह्मणों की इतनी उपलब्धियां है, साथ में उनके लिए अपराध भी बहुत ही कठिन है और बहुत ही कठोर कहे गए हैं। शंख और लिखित नाम के 2 भाई थे। एक बार शंख, दोनों ही स्मृतिकार है और दोनों ही स्मृति के रचयिता है, बड़े विद्वान ऋषि थे। एक बार शंख की अनुपस्थिति में लिखित घर पर आए और वहां घर पर कोई नहीं थे। उनको भूख लगी थी और बागीचे से एक फल जो था वह तोड़ दिया और फल तोड़कर खा गए, पर किसी की परमिशन, आज्ञा या पूछा नहीं और ऐसे ही फल खा गए। और जब ये हुआ तब अब संघ घर पर आए और पूछा कि ये किसने किया है, तो कहा ये हमने किया है। तो कहा आपने किसी से पूछकर ये तोड़ा? तो कहा बिल्कुल नहीं, मैं भूखा था, क्षुधातुर था और मैंने तोड़ दिया। तो कहा क्षुधातुर को अपराध क्षम्य होता है, पर ब्राह्मण बिना दिए हुए ले नहीं सकता। चोरी ब्राह्मण के लिए महापाप हो जाती है। अब राजा के सामने ये मुकदमा पेश हुआ। राजा ने कहा ब्राह्मण को तो मैं सजा देने में समर्थ नहीं हूँ, मेरे परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं आती है कि मैं ब्राह्मण को सजा दूं, इसलिए आप स्वयं ही अपनी सजा जो है वह तय करें। और वह ऋषि ने तय किया कि मैंने बिना कुछ कहे
बिना कुछ पूछे ये फल तोड़ दिया है, इसलिए मेरे हाथ जो है वह कट जाने चाहिए। और अगर मेरे हाथ कट जाने चाहिए और इस बात को मान्य रखकर उनके हाथ काट दिए गए। फिर उनके ही भ्राता ने, उनके ही भाई ने एक उपाय सुझाया, तुम सामने की नदी में स्नान करके आओ। जैसे ही वह स्नान करके बाहर आए, उनके हाथ पुनः वापस आ गए। उस नदी का नाम था बाहुदा नदी। पर फिर भी बिना पूछे फल तोड़ने का जो अपराध, जो गुनाह किया, उसकी सजा मिली। ब्राह्मण जो गुनाह करता है वह उसकी सजा खुद तय करता है, क्योंकि उसमें ये विवेक बुद्धि होती है। और अगर उसमें वो विवेक बुद्धि न हो तो भगवान राम आते हैं, रावण का वध करते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, अर्जुन से कहते हैं अश्वत्थामा का मणि निकाल दो। पर ब्राह्मण को उपदेश देना चाहिए, ब्राह्मणेतर उपदेश न दे। अब कहा अतः सर्वानर्थ निवर्तक निर्णय हेतुत्वात् जिज्ञासोः आत्मानं सम्यक् ज्ञातुम् इच्छोः पुरुषस्य आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्य। अतः यानी इन सब के बाद आगे अधिकारी के विषय में चर्चा हो गई है, इसीलिए अब इसके लिए सर्वानर्थ निवर्तक निर्णय हेतुत्वात् सभी अनर्थों का निवारण कर दे ऐसे हेतु का जिज्ञासो हो। वो कौन सा हेतु है, वो कौन सा कारण है जो सर्व अनर्थकों का निवारण कर सकता है? तो जिज्ञासो हो मतलब जिज्ञासु का, आत्मानम आत्मा का, सम्यक ज्ञातुम इच्छो हो आत्मा विषयक सम्यक ज्ञान की जिज्ञासु की इच्छा, जिज्ञासु पुरुष की इच्छा पुरुषस्य वस्तु नः विचारः कर्तव्यः। यानी इन सब का निवारण तब ही होगा जब जिज्ञासु, जब आत्म विषयक जिज्ञासु पुरुष आत्म वस्तु का विचार ही करे। विचार कर्तव्य, वही विचार उसके लिए करने योग्य है, बाकी कोई कार्य उसके लिए शेष नहीं रह जाता। ज्ञानी के लिए कुछ कर्तव्य है ही नहीं, इसीलिए ज्ञानी अगर पितृ ऋण अदा न करे, ऋषि ऋण अदा न करे, देव ऋण अदा न करे तो भी चलता है, पर वो ज्ञानी है, उसका निर्णय स्वयं अपने आप नहीं कर देने का। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, जो ये कहता है वो ज्ञानी नहीं होता है। जब ये सब भी अपने आप छूट जाने लगे, जब इसकी भी प्रतीति चली जाए, वो अवस्था आ जाए, तब ये कोई ऋण आवश्यक नहीं रहते। पर उसके पहले ये सारे जो है वह चुकाने ही है। उदासीनता और अनासक्ति में भेद है। विरक्ति और अनासक्ति अलग वस्तु है और आलस्य और उदासीनता अलग बात है। तत्र इति कर्तव्यताम आह दया सिंधुम स्वयं कृतार्थत्वेन। अब इस कर्तव्य बोध के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? दया सिंधुम स्वयं कृतार्थत्वेन, जो स्वयं कृतार्थ हो चुका है, स्वयं इस कर्तव्य से उपराम हो चुका है, जब वह ज्ञान की अवस्था में पहुंच चुका है, ऐसे दया सिंधु गुरु के पास जाना चाहिए। स्वस्य प्रयोजना भाव सिद्ध एव इतरोपि मा दुःखम अनुभवन्नीति करुणायाः समुद्रम आधारमित्यर्थः। अगर उसके सब जो कर्म है, अब किसी कर्म की आवश्यकता नहीं रही, तो क्या वह उपदेश देगा? यह प्रश्न भी उठ सकता है। तो क्या वह उपदेश देकर शिष्य को कृतार्थ करेगा? तो कहते हैं मुझे जो अज्ञान में दुख हुआ है, अज्ञान की निवृत्ति ही दुख निवृत्ति है, मुझे जो अज्ञान में दुख हुआ है ऐसे अधिकारी शिष्य को भी न हो। इसीलिए शिष्य के कल्याण की चाहना वाले गुरु इस विषय को सोचकर उपदेश देते हैं, जिसके कारण शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति हो। बहुत सुंदर प्रसंग आया है। रामानुजाचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। रामानुजाचार्य को संप्रदाय के लोग
शेषावतार मानते हैं, बड़े विद्वान थे, बड़े भक्त थे और आचार्य भी थे। उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की है। तो रामानुजाचार्य जब अपने गुरु के पास थे तो गुरु से उन्होंने नारायण मंत्र की दीक्षा ली। जब यह मंत्र की दीक्षा ली तब गुरु ने कहा, अगर तुम इस मंत्र को किसी को भी दे दोगे तो तुमको नरक भुगतना पड़ेगा। इस मंत्र को किसी को भी नहीं देना है। अब जब ये कहा, अगर तुम मंत्र किसी को दे दोगे तो तुमको नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी, तुम्हारा अकल्याण होगा, तब रामानुजाचार्य ने जो प्रश्न पूछा, बहुत ही सुष्ठु, बहुत ही सम्यक प्रश्न उन्होंने पूछा। रामानुजाचार्य पूछते हैं, अगर मैं किसी को ये मंत्र देता हूँ और इसका उपदेश करता हूँ तो मेरा तो कल्याण नहीं होगा, पर जो ये मंत्र सुन लेता है उनके विषय में आपका क्या कहना है गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा, जो ये मंत्र सुनेगा उसकी तो 70 पेड़ी जो है वह तर जाएगी, वो तो साक्षात कृष्ण के दर्शन कर पाएगा, फिर उसको इस चक्र में पुनः जन्म मरण के चक्र में आना ही नहीं पड़ेगा। नारायण मंत्र का उपदेश पाते ही उसके सभी पातक जो है वह मिट जाएंगे। जब गुरु से इस बात को सुना, देखिए गुरु भी अधिकारी शिष्य को मंत्र की दीक्षा देते हैं, और जब गुरु देते हैं तब पीछे कोई न कोई रहस्य भी छुपा हुआ होता है। गुरु भी चाहते हैं कि शिष्य की परीक्षा करें। अब रामानुजाचार्य जैसे शिष्य जिसको मिले उनका तो गुरु बनना ही सार्थक हो जाए। अब रामानुजाचार्य दूसरे दिन गए और वहाँ पर आश्रम के छज्जे पर जाकर वहाँ से सबको इस मंत्र का उपदेश देने लगे कि भक्त रसिको, भगवद मार्ग परायण लोग, आप मेरे पास आओ, इस मंत्र को ग्रहण करो। इस मंत्र ग्रहण करने पर आपके सारे दुख जो है वह दूर हो जाएंगे। अब जब गुरु ने ये सुना, गुरु जानते थे कि रामानुज का स्वभाव कैसा है, अपना अकल्याण हो, अपना बुरा हो, पर सामने वाले का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, ऐसी भावना उसके मन में है। पर फिर भी परीक्षा लेने के कारण झूठ मूठ का गुस्सा करके कहा, अरे मैंने तुमको मना किया था कि तुमको ये मंत्र किसी को नहीं देना है। तो कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल सही कहा था, आपने कहा था कि मंत्र देने वाले का कल्याण नहीं होगा, पर इतने सारे लोग, अगर मुझ अकेले को नरक की यातना भुगतनी पड़े तो कोई बात नहीं, पर इतने सारे लोगों का अगर कल्याण होता है, सबको भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं और वैकुंठ में उनका जाना तय हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ मुझे बार बार नरक मिले पर इन सब का उद्धार हो। इसको कहते हैं दया सिंधुम। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो अपने शिष्य का कल्याण चाहता हो। बात यह तो बिल्कुल उल्टा है, न शिष्य गुरु का कल्याण चाहता है न गुरु शिष्य का कल्याण चाहता है, दोनों ही अपने अपने स्वार्थ में रचे पचे हैं। ना तो शिष्य का कल्याण होगा ना तो गुरु का कल्याण होगा। ऐसे गुरुओं से भी बचना चाहिए और शिष्य बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शिष्य जो भी पाप करता है उसका सष्ठांश उस गुरु को मिलता है, इसीलिए शिष्य बनाने में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दुखम अनुभवन निति करुणायाः समुद्रम आधारमित्यर्थः जलराशिरिव जलानाम। जैसे जल की राशि को समंदर कहा जाता है, सिंधु कहा जाते हैं, वैसे ही दया की राशि को, दया के समुद्र को दया सिंधु कहा जाता है। और गुरु शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बताई है तो कहते हैं, गु शब्दस्त्व अंधकारस्यात् रु शब्द तन्निरोधकः। गु शब्दस्त्वंधकार स्यात्। गु शब्द अंधकार के लिए आया है, रु शब्द तन्निरोधकः। और जो रु शब्द आया है वह उस गु रूपी अंधकार का नाश करता है, और अंधकार को अज्ञान के साथ तुलना की गई है। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है, अज्ञान द्वंत तिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाता है, उसी का नाम गुरु है।
अंधकार निरोधित्वा गुरुरित्यभिधीयते। उनका गुरु इसीलिए संज्ञा हुई है उनकी गुरु, क्योंकि गु शब्द अंधकारवाची है, रू शब्द जो है वह निरोधवाची है, जो अंधकार का निरोध करता है। अंधकार निरोधित्वात् अंधकार के निरोध करने से गुरुरित्यभिधीयते, उनको गुरु कहा जाता है। इति गुरु गीतोक्तरीत्या, यह जो व्युत्पत्ति दर्शाई है गुरु की, वह गुरु गीता में दर्शाई है। और गुरु गीता भगवान शंकर ने अपनी प्रिया, अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को सुनाई है। स्वोपदेशेन अज्ञानाख्याद दंधिकार हारकमित्यर्थः, उपदेश के द्वारा अज्ञान का जो हरण कर ले उसी का नाम गुरु है। यथांधकारः प्रपंचमावृत्य तज्ज्ञान प्रतिबंधको भवति एवं अज्ञानम आत्मानम आवृत्य, यथा अंधकारः प्रपंचमावृत्य, जैसे ही अंधकार जो है वह प्रपंच को आवृत कर लेता है, उसी प्रकार से तद अज्ञान प्रतिबंधको भवति, उसी प्रकार ज्ञान जो है, अज्ञान जो है वह ज्ञान का प्रतिबंधक है। जैसे अंधकार जो है वह प्रपंच को आवृत कर देता है, वैसे ही अज्ञान जो है वह ज्ञान का प्रतिबंधक होकर उसको आवृत, आच्छादित कर देता है। अज्ञानस्य शक्तिद्वयम विक्षेप आवरण, अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक का नाम है विक्षेप और दूसरे का नाम है आवरण। आवरण किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ को, वस्तु को ढक देना, उसी का नाम है आवरण, कंसीलमेंट, इट इज कॉल्ड आवरण। और दूसरा, ढक देने के बाद रॉन्गली प्रोजेक्ट करना, जो नहीं है वह दिखाना, उसी का नाम है विक्षेप। रज्जु और सर्प में ये दोनों घटित होते हैं, एक अंधकार के कारण रज्जु का ढक जाना, और दूसरा रज्जु जो सत्य है, सर्प जो असत्य है वहां पर नहीं है, ऐसे सर्प का रज्जु के द्वारा प्रोजेक्शन होना, यानी रज्जु में सर्प दिखना। पहला रज्जु ढक जाना, वह अज्ञान की जो शक्ति है उसी का नाम है आवरण। और दूसरा है रज्जु के बदले सर्प का उद्भासित होना, इसी को कहते हैं विक्षेप नामक शक्ति। यह दो शक्ति है अज्ञान की, अज्ञानस्य शक्ति द्वयम विक्षेप आवरण, विक्षेप और आवरण ये दो शक्ति अज्ञान की है। और अंधकार जैसे प्रपंच को आवृत करता है वैसे ही अज्ञान ज्ञान को आवृत कर देता है। तत्स्पष्ट भान प्रतिबंधकम भवतीत्यंधकारत्वम अज्ञानस्य अतएव तम इत्यादि शब्दैः अभिलापश्रुतौ तमो ह्यासित तमसा गुल्हमग्रे इत्यादौ एतद् विशेषण द्वयम् यत्र संभवति। इस प्रकार से कभी कभी आप देखो बादल जो आता है वह सूर्य को भी ढक देता है। अब बादल बड़ा है कि सूर्य बड़ा है? बादल तो सूर्य के हिसाब से बहुत ही छोटा है। अरे बादल की बात तो जाने दो, अगर आप बाहर निकले हो, बहुत सूर्य प्रकाश आ रहा हो और अपनी आंख के आगे आड़ा हाथ रख दो तो भी वह सूर्य नहीं दिखेगा। वह जो आवरण हुआ वो सूर्य को नहीं ढका, आपने अपनी आंख को ढका है। वैसे ही यह जो अज्ञान है, यह जो अंधकार है, वह परब्रह्म, ज्ञान रूपी परब्रह्म को, जो ज्ञान स्वरूप परब्रह्म है उसको तो नहीं ढकता, पर हमारी आंख को, हमारे इंद्रिय को ढक देता है। इसीलिए इंद्रिय सन्निकर्ष जो ज्ञान है उसमें बाधा आने की संभावना रहती ही है। इसीलिए किसी भी शास्त्र पर विश्वास न करके परिणामतः जो सबसे ऑथेंटिक है वह वेद है, क्योंकि वह अपौरुषेय है। पुरुष की इंद्रियों में कोई न कोई खामी हो सकती है पर वेदों में नहीं, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। यहाँ पर बात कर रहे थे कि बादल भी सूर्य को ढक देता है, हालांकि बादल बहुत ही छोटा होता है सूर्य की अपेक्षा, पर फिर भी इसी का नाम है आवरण शक्ति। अतएव तम इत्यादि शब्दैः अभिलाषपश्रुतौ
तम शब्द का यही प्रयोजन यहाँ पर बताया है। तमो ह्यासित तमसा गुल्हमग्रे इत्यादौ एतद् विशेषण द्वयं यत्र संभवति तमाह ब्रह्म विदुत्तमम् इति। इसीलिए अंधकार उसको ग्रहण नहीं करता जो ब्रह्मविद है, यानी जो गुरु अंधकार का शमन कर ले, गुकार रूपी अंधकार का शमन कर ले, वही वास्तव में गुरु है। एक बार एक रानी जो थी वह स्नान करने बैठी। अब जब रानी स्नान करने बैठी थी तब उसने अपना कीमती जो हार था, रत्न जड़ित और हीरो जड़ित जो हार था, वह रखा और स्नान करने के लिए बैठी और अचानक से एक पक्षी वहां पर आया और वह हार लेकर उड़ गया। अब रानी को वह हार इतना प्रिय था कि अब उसने रोना शुरू कर दिया। अपने स्वामी के पास आई, राजा के पास आई और कहने लगी अगर वो मुझे हार नहीं मिला वापस तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। राजा भी रानी से बड़ा प्रेम करता था। राजा के मन में विचार आया, अरे अरे रानी को इतना कष्ट हुआ, चलो मैं कुछ भी करके वह हार जो है वापस ला दूंगा। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। अरे ढिंढोरा भी कैसा पिटवाया? राजा ने कहा जो वो रानी का वो हार वापस ला कर देगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब आधा राज्य इतना बड़ा राज्य था, अब आधा राज्य किसी को ऐसे ही हार ढूंढने पर मिल जाए तो वो तो बड़ा ही प्रसन्न होगा। तो सभी लोग निकल पड़े, पर हार ऐसा थोड़ी रास्ते में पड़ा था किसी को भी मिल जाता। अब ये चारों ओर ये बात जो थी वो फैल रखी थी, पर अभी हार वापस नहीं आया था। एक लकड़हारा था जिसको हम गुजराती में कठियारा बोलते हैं, तो एक काष्ठभार वाहक था और वो कहीं जा रहा था, बीच में इतना श्रांत हुआ, इतना थक गया कि एक तालाब के किनारे आकर बैठा। वृक्ष का अच्छी छाया थी और वहाँ तालाब था तो ठंडी हवा चल रही थी। सोचा थोड़ी देर यहीं पर सुस्ता लेता हूँ। और जैसे ही वो काष्ठहार वहाँ पर बैठा, थोड़ा सा सुस्ताया और अचानक उसकी दृष्टि तालाब के जल पर पड़ी। तालाब के जल में कीचड़ तो बहुत था, पर अभी कहीं किसी की आवन जावन नहीं थी, तो पानी एकदम स्थिर था। और अचानक दृष्टि उसकी तालाब के जल पर पड़ी तो उस कीचड़ के जल में उसने क्या देखा, तो वहां पर वो हार पड़ा था। अब उसको लगा ये हार वही होगा जिसके लिए इतना बड़ा ढिंढोरा पिटवाया गया है। उसको लगा चलो आधा राज्य मुझे मिल जाएगा, मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी, फिर तो ये लकड़ियाँ क्या, चंदन के बागीचे हमारे हो जाएंगे, फिर मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचूंगा। अभी तो हार हाथ में लगा ही नहीं और सपने देखना शुरू कर दिया। फिर वह उस तालाब में कूद पड़ा और कीचड़ के जल में ऐसा पूरा वो चारों तरफ उसके शरीर पर भी कीचड़ लग गया, बहुत सन गया कीचड़ से पूरा, पर हार उसके हाथ में नहीं आया। वापस थका हारा बैठा, सोचा मन में वो हार चल रहा होगा, इसीलिए वो हार कहीं ना कहीं दिख रहा है, मेरा आभास मात्र है। इतना थक गया था कि वहीं सुस्ता रहा था और वहीं बैठे बैठे लेट गया। अब जब सो गया और आधे घंटे बाद उसकी आँख खुली और फिर से जब तालाब के अंदर देखा तो वो हार वहीं पर था। अब उसको मन में लगा अरे मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं आभास नहीं, मैंने सपना नहीं देखा था, सच में वो हार वहीं पर है। वापस कूदा, हार हाथ में नहीं आया। जब ये कूदकर बाहर निकला, कोई मुसाफिर वहां से पास हो रहा था और पूछा क्या हुआ। कहा देखो राजा ने जो ढिंढोरा पिटवाया वो हार दिख रहा है पर मुझे मिल नहीं रहा। वो मुसाफिर ने भी डुबकी लगाई पर उसको भी नहीं लगा। फिर तो 1 आया, 2 आया, 4 आया, 10 आए, पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि लोगों का जमघट वहां पर एकत्रित हो गया, इतनी बड़ी भीड़ वहां पर जम गई। फिर राजा के कानों तक बात पहुंची, राजा भी वहां पर आया। राजा ने सोचा मुझे किसी को आधा राज्य नहीं देना पड़े, मैं ही कूद पड़ता हूँ। राजा भी कीचड़ में कूद पड़ा, हाथ में कुछ नहीं आया। जब ये सब यहाँ पर सब नाटक चल रहा था, ये सब यहाँ पर जो चल रहा था, देवर्षि नारद उस समय अंतरिक्ष में से कहीं स्थान पर जा रहे थे, किसी स्थान पर। और देवर्षि नारद ने देखा अरे क्या बात है, ये कोई बड़ा तीर्थ लगता है, सबके सब आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, बात क्या है। देवर्षि नारद नीचे उतरे और राजा को पूछते अरे राजा बात क्या है, ये कोई तीर्थ है क्या, सबके सब आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। कहा कोई तीर्थ विर्थ नहीं है, ये तो गंदा नाले का पानी है, तालाब का पानी है, कीचड़ का पानी है, पर इसमें जो हार दिख रहा है उस हार के लिए इतनी सारी डुबकियां लोग लगा रहे हैं। तब देवर्षि नारद ने राजा का कान पकड़ा, मरोड़ा और ऊपर मुंह उठाया और कहा जो ढूंढ रहे हो वो उस वृक्ष के ऊपर है, उसका तो केवल प्रतिबिंब यहाँ पर है।
अब जो कान मरोड़ा और राजा ने देखा हार ऊपर है, अब उसको हार मिल गया। देवर्षि नारद भी अंतर्धान हो गए। बात यह है कि जब तक सदगुरु की प्राप्ति न हो जाए, महापुरुष के साथ मिलन न हो जाए, तब तक संसार के कीचड़ में लोग डुबकियां ही लगाने लगते हैं, ऊपर की ओर किसी की दृष्टि जाती ही नहीं है। पर जैसे ही सदगुरु का सानिध्य मिले, गुरु के साथ सत्संग का मौका मिले, गुरु की कृपा हो, तो ऊपर की ओर दृष्टि जाती है। और जब दृष्टि ऊर्ध्वमुख हो जाती है और हमारी इंद्रिय अंतर्मुख हो जाती है, तब वह हार जो है वह मिल जाता है। इसी प्रकार से जो गुरु है वह तम यानी अंधकार, अज्ञान का नाश करता है। अत्र श्रुतयः पूर्वमुदाहृता तत्समासादनञ्च तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रश्रय सेवने इति वक्ष्यमाण रीत्या तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसीलिए कहा है जब गुरु के पास जाओ, कैसे जाना चाहिए? तद्विद्धि, उसको जानने के लिए, तद यानी उस आत्म विषयक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए, तद्विद्धि प्रणिपातेन हाथ जोड़कर, परिप्रश्नेन प्रश्न पूछना चाहिए, सेवया और गुरु की सेवा करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हाथ जोड़कर गुरु की शरण में जाकर उसकी सेवा करके यह प्रश्न पूछना चाहिए। एक सेठ था, सेठ के पास बड़ा ही धन था। उसके जो बेटे थे वह निठल्ले थे, कुछ काम नहीं करते थे, जानते ही थे पिता का सारा धन है बाप का, हमको ही मिलने वाला है, इसलिए बड़े निठल्ले हो गए थे। अब सेठ भी बड़ा चतुर था, उनको लगा ऐसे ही अगर मैं उनको सारा पैसा दे दूंगा तो ये ऐसे ही पूरा व्यसन में, अपने सुखोपभोग में पैसा खत्म कर देंगे, मेरे शरीर का अब ठिकाना नहीं रहा। इसीलिए बराबर सोच समझकर उसने धन को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और एक चिट्ठी बनाकर अपने जो थोड़ा बहुत खजाना बाहर भी रखा था अपने रोजिंदा व्यवहार के लिए, वहां पर रख दिया। और किसी को बताया नहीं, अपने बेटे तक को नहीं, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। अब थोड़े दिवस हुए और सेठ जी गुजर गए। अब गुजर गए तो पीछे जो सब क्रियाएं थी वो भी खत्म की और जो भी पैसा घर में था उतना सब खर्चा लगभग से कर दिया। अब जो खर्चा दिन ब दिन बढ़ रहा था, बेटों के मन में विचार आया एक दिन ये जितना रखा है पूरा धन तो समाप्त हो जाएगा, पर हमारे पिताजी के पास तो इससे भी बहुत अधिक धन था, पर उन्होंने छुपाया कहा कोई ना कोई बही कथा देखो, कोई ना कोई उनकी अकाउंट बुक्स देखो, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। तो सब बही खाते देखे, सब अकाउंट्स देखे, तो उसमें से एक चिट्ठी उनको प्राप्त हुई और ये चिट्ठी भी बड़ी मजेदार थी। अब चिट्ठी में ये लिखा था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब तारों से भरी हुई रात्रि हो, उस समय उस सेठ ने एक मंदिर बनाया था, उस समय उस मंदिर के घूमट में छुपा हुआ खजाना निकाल लो। अब इतना लिखकर सेठ तो चल बसे थे। अब बच्चों ने सोचा, लड़कों ने सोचा अरे धन तो यहाँ रखा है, हम फालतू की यहाँ वहाँ तिजोरी में ढूंढ रहे थे। उन्होंने सोचा घुम्मट एक पर एक बड़ा कलश है, उसी कलश के नीचे सब कुछ भरकर पिताजी ने रख दिया है और पिताजी हमको ऐसे ही इतना धन देकर चले गए। तो कहा अब कार्तिक पूर्णिमा के लिए राह कौन देखे, अब वैशाख चल रहा है, अभी और 6 महीने कौन राह देखे। अभी क्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां पर रत्न थोड़ी उगने आने वाले हैं, चांद की रात्रि के चांद की प्रकाश में क्या वहां पर रत्न बन जाएंगे, हीरे बन जाएंगे, जो धन होगा वो तो वहीं का वहीं रहेगा। अब वो समय की राह न देखी और सीधे जाकर उस घुम्मट को, पिताजी ने कहा था रात्रि में जाना, उनको कहा चोरी कहाँ करनी है, हमारे बाप का धन है, हमको निकालना है। दिन को गए, पूरा जो घुम्मट था वो तोड़ दिया, मंदिर का जो वो कलश था वो भी निकाल दिया, पर धन तो क्या एक स्वर्ण मुद्रा भी, एक कानी पैसा भी वहां से नहीं प्राप्त हुआ। अब बेचारे बहुत पछताए, क्या करे क्या ना करे। किसी को लगा कि लगता है कि लड़के पगला गए हैं और आर्य समाज की बातों में आ गए हैं और मूर्ति विरोधी हो गए तो मंदिर तोड़ दिया है। किसी को लगा कि पता नहीं कुछ जीर्णोद्धार की मन में सोची हो, इसलिए पुराना मंदिर तोड़कर वापस नया मंदिर बनाने चले हो। अब किसी को बात में समझ में नहीं आया, पर पिताजी का एक मित्र था, ये लड़के उसके पास गए
और मित्र ने उनसे कहा कि तुमने ये जो मंदिर तोड़वाया उसका कारण क्या था? इतना अच्छा मंदिर था, तुम्हारे पिताजी की निशानी थी, तोड़कर तुमको मिला क्या? तो बच्चों ने कहा कि ऐसा नहीं है काका, चाचा जी ऐसा हुआ, हमको ये खत मिला, ये चिट्ठी को देखकर हमने एक घुम्मट तोड़वाया। तो कहा कैसी चिट्ठी, मुझे दिखाओ। तो चिट्ठी दिखाई। अब चिट्ठी में लिखा था तो कहा आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आप चिट्ठी में लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा को जब तारों भरी रात्रि हो, आपने कार्तिक पूर्णिमा की राह देखी नहीं, आपने तो वैशाख में ही कर दिया। अब कार्तिक पूर्णिमा की राह आपको देखनी चाहिए, इसमें बड़ी गूढ़ बात छुपी हुई है। आप एक काम करो, लोगों के मन में संदेह हो इससे पहले आप पुनः मंदिर बनवाना शुरू कर दो। देखिए, मंदिर बनाने का मतलब यह नहीं कि कोई बहुत सारा पुण्यशाली हो गया कि मन में भक्ति उमड़ पड़ी है, स्वार्थवश भी कोई मंदिर बनाता है। इसीलिए इन लड़कों का भी ऐसा ही था। कहा उन मित्र ने कि मंदिर वापस बनाना शुरू करो, लोगों के मन में ये होगा कि बाप कितने अच्छे बेटे हैं, बाप के जाने के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। अब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। अब जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, 6 महीने उसमें खत्म हो गए, कलश वगैरह घूमट वगैरह यथावत वापस लग गया। अब कार्तिक पूर्णिमा आई, अब सब एकत्रित होकर गए। कहा नहीं नहीं, दिन को नहीं रात्रि को कहा है, और जब तारों भरी रात होगी तब जाना है। तो उस दिन संयोगवश तारों भरी रात्रि भी थी, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि थी। सब मिलकर चले, बेटे चले, मित्र चले, शेठ की पत्नी भी वहां पर गए और वहां मंदिर के पास आए। अब मंदिर के प्रांगण में जब वो आए, मध्यरात्रि थी, चंद्र बराबर सर पर आया हुआ था। चंद्र में उस मंदिर के गुम्मट का प्रतिबिंब जहां पर पड़ रहा था, उस मित्र ने कहा यहाँ पर खुदाई करो, और वहां पर खुदाई की तो ढेर सारा खजाना अंदर से निकला। ये तो दृष्टांत है। उसमें सिद्धांत की पुष्टि कैसे करते हैं कि यह जो सेठ था वह ईश्वर है, यह जो उसके पुत्र है वह जीव है, और यह जो चिट्ठी लिखकर गया था वह वेदादि शास्त्र है। उस शास्त्र के रहस्य को कौन उकेल सकता है? मित्र जो था वह गुरु के रूप में आया। अगर कोई गुरु मिले, महात्मा मिले, विद्वान मिले, तो उन वेदादि शास्त्रों को समझ सकता है, क्योंकि देवता जो है परोक्ष प्रिया देवाहा, सीधी सीधी बात नहीं लगते। उसको समझने के लिए गुरु में वाभिगच्छेत, गुरु के पास जाना पड़ता है। और वो कैसे? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके सामने हाथ जोड़कर उनको प्रश्न, उनकी सेवा करके, उनकी चरण सेवा करके प्रश्न पूछना पड़ता है। वह जो चंद्र है वह आत्मनिष्ठा है, और वह जो सांकेतिक स्थान है वह पूरा मंदिर है, और उसका जो प्रतिबिंब जहां पर गिर रहा है वह प्रतिबिंब जो है वह ईश्वर की मूर्ति है। और जिस स्थान पर प्रतिबिंब गिर रहा है वह क्या है? वह आपका हृदय है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और आत्मज्ञान के द्वारा ही जो खोदना है उसी का नाम उपासना है, उसी का नाम पूजन है। वह खोदना है, और कब खोदना है? जब चंद्र सर पर आए, आत्मनिष्ठा प्रबल हो जाए, उस समय खोदना है। गुरु के वाक्य के अनुसार खोदना है। और पहले आरंभ कहाँ से करना है? जो उसका प्रतिबिंब पड़ा वैसे ही ईश्वर का प्रतिबिंब मूर्ति में है। मूर्ति के द्वारा धीरे धीरे सगुण से निर्गुण की ओर, साकार से निराकार की ओर जाना है। मूर्खों की बात में मत आइए। समाजी नमाजी चाहे कुछ भी बोले, मूर्ति पूजा मान्य है, मूर्ति प्रतीक है। अगर भगवान, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या मूर्ति को छोड़कर व्याप है? इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। और कैसे? गीता में उसके लिए सॉल्यूशन बताया, हल बताया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इति गीतोक्तरीत्या च तस्य स्वात्माभिमुखीकरणम इति, इस प्रकार से अपने आत्माभिमुख होना चाहिए। अतो विमुक्त्यै इत्यष्टम श्लोकस्य यद्भिश्लोकैः विवृत्तिः कृता। इसीलिए अतो विमुक्ति नाम के श्लोक में जब बताया है कि कर्म संन्यास करके गुरु के पास जाकर योगारूढ़ होकर इस मन से आत्मनाद उद्धरेद आत्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मा का उद्धार करना है, वह यही बात है जिसको समझना है।